कोविड का दूसरा साल, शैक्षणिक वर्ष के ऑनलाइन ही रहने का दूसरा साल, बच्चों के विद्यालय ना आने का दूसरा साल। ये साल थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हमें आपस में मिलके नई योजनाएं बनाकर, नई तकनीकें ढूंढ के ये कोशिश करनी है कि चाहे बच्चे घर पर ही रहें, लेकिन पढ़ें और आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम स्कूल ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कंटेंट, सामग्री। अपनी सामग्री, चाहे वो कार्य पुस्तिका हो, नियमावली हो, आर्ट की आपकी पुस्तकाएं हो, कोई ग्रहणशील किट आप भेजना चाहते हैं वो हो, या फिर कोई विजुअल शेड्यूल। कंटेंट की या सामग्री की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है संपर्क। ये चैनल निर्धारित करना, चाहे वो पिछले साल का चैनल हो या नया। ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट कनेक्ट कर पाए आपके और हर बच्चे से। तो अपने बच्चों के साथ जुड़िए, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, फ़ोन कॉल के द्वारा हो, एसएमएस हो या फिर होम विजिट के द्वारा। तीसरी चीज़ है संचार, कम्युनिकेशन। ये संचार नियमित रखिए। माता पिता के साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए। उसे दो तरफा रखिए। उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। इसको नियोजित तरीके से करिए। और बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का भी फॉलो अप हो। फिर आता है कोलैबोरेशन, सहयोग। परिवारों को अपने साथ शामिल करिए। संगठनों को अपना भागीदार बनाइए। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनको अपने साथ जोड़िए। और आपके साथ जो काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हों या केयरटेकर हों, उनकी क्षमता बढ़ाइए और सबके साथ इस साल की योजना बनाइए। और जो कुछ भी आप अपने विद्यालय में करते हैं, चाहे आप होम विजिट करते हैं या आपने जो भी माध्यम यूज़ किया है, या आप किस तरह से पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या योजना है, हर चीज़ को कैप्चर करिए, रिकॉर्ड करिए। क्योंकि यही डेटा जो है वो आपको आगे मदद करेगा, आपको बताएगा कि जो राह आपने चुनी थी वो सही थी या नहीं, और अगर नहीं तो उसमें क्या बदलाव लाने हैं, ताकि हम हर एक बच्चे तक पहुंच पाएं। अब माध्यम को सफल बनाने के लिए कुछ टिप्स। अगर आपने ऑनलाइन पद्धति का चुनाव किया है तो पहले से ही पाठ का नियोजन कर लीजिए। पूरी प्लानिंग करिए कि किस तरह से और क्या आप पढ़ाने वाले हैं। सारी सामग्री टीचर को पहले से ही तैयार रखनी है, और ये सारी सामग्री की सूची माता पिता तक पहले ही पहुंचा देनी है। ठोस गृह कार्य दीजिए, और गृह कार्य को माता पिता को आप तक पहुंचाने का समय भी निश्चित कर लीजिए। और जो भी योजना बनाई है, होमवर्क दिया है, होमवर्क कब वापस आएगा, ये सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा छात्रों से जुड़े हुए हैं तो अपनी गतिविधियों की योजना पहले से बना लीजिए। कौन सी गतिविधि के लिए क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, उसे तैयार रखिए। व्हाट्सएप के द्वारा आप मैनुअल में से चित्र निकाल के, फोटोग्राफ्स निकाल के अपने मैसेज के साथ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप आपके माता पिता को मिला कि नहीं, ये जानकारी जरूर ले लीजिए। फॉलो अप का समय पहले से निश्चित कर लीजिए और अपना सारा डेटा रिकॉर्ड करिए। अगर किसी वश होम विजिट आपका चुना हुआ साधन है तो कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो जब आप होम विजिट पे जाते हैं, घर की स्थिति का आकलन कीजिए। आपके साथ जो संचार करेगा उस व्यक्ति की पहचान कर लीजिए, और ये जरूरी नहीं कि वह माता या पिता हो। बड़ा भाई, छोटी बहन, बुआ, चाचा, कोई भी हो सकता है। उनको आपकी सिखाई हुई गतिविधि को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए टिप्स दीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि आपके जाने के बाद भी
वो चीज वो अपने बच्चे के साथ कर पाएं। ठोस गृह कार्य दीजिए। अगली मुलाकात का समय उसी मुलाकात में निश्चित कर लीजिए और अगली मुलाकात में जरूरी चीजों की एक सूची इसी विजिट में दीजिए ताकि अगली बार वो तैयार रखें। कॉल आपका चुना हुआ साधन है तो कॉल का समय माता पिता के साथ पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए। ऐसा समय चुनिए जो उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए ठीक हो। कॉल शुरू होते ही कॉल के उद्देश्य पहले से स्पष्ट करिए ताकि उन्हें पता हो कि कॉल में क्या बात होने वाली है। क्योंकि वह आपके सामने नहीं है, ठोस निर्देश दीजिए। अगर वो चीज वो ना कर पाएं तो उसका विकल्प भी उनको प्रदान करिए। माता पिता को प्रश्न पूछने के लिए कॉल में आखिर में कुछ समय जरूर रखिए। अगली कॉल का समय इसी कॉल में निर्धारित कर लीजिए। जो माता पिता ने कहा, जो उन्हें कठिनाई आई, जो उन्होंने सबमिट किया, वो सारा डेटा जो है अपने पास रिकॉर्ड करिए। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।